हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। तो हम सब ने सर यूनिट एंड डायमेंशन को पूरी तरह से पढ़ लिए थे और उसके ऑब्जेक्टिव को भी देख लिए थे। आज हम लोग एस.के. झा सर का सामान्य विज्ञान का वेक्टर एंड स्केलर को स्टार्ट करने वाले हैं, इनके सदिश एंड अदिश को। तो हम आपको पहले बोले थे कि यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर एंड स्केलर, ये दो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर दिन आपको पढ़ना, हर चैप्टर में। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप घबराने की बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे सर है ना कि ओ आ है, उसी तरह ये दो चैप्टर हैं, आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जब आप यूज करने लगेगा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, सदिश और अदिश को। ठीक है, देखिए सदिश और ये हो गया अदिश। सदिश कहते हैं किसको और अदिश किसको कहते हैं? सदिश का मतलब सो का मतलब ये होता है हाँ, सो का मतलब हाँ, और ओ का मतलब होता है नहीं। यानी कि हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। सो का मतलब हाँ और ओ का मतलब नहीं। जैसे अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो, उसी प्रकार है सदिश। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं और नहीं हो दिशा जैसे उसमें अदिश कहते हैं। जैसे जैसे देखिए सर, लिखा हुआ है 2 मीटर पूरब, 2 मीटर पूरब। तो ये जो पूरब है ये हमारा दिशा हो गया, ये हमारा दिशा हो गया। और 2 मीटर ये हमारा क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। तो इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। जैसे एक और देखिए 2 kg, तो इसमें सिर्फ आपका परिमाण है। क्या है? परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। ठीक है। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश, जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश कहते हैं। अब देखिए दोनों में परिमाण कॉमन है, दोनों में परिमाण कॉमन है, परिमाण दोनों में है, सदिश में भी अदिश में भी। तो डिसाइड किस पे होगा? जिसमें दिशा होगा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश। अब आइए सर हम लोग देखते हैं सदिश किसे कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो उसे कैसे कहते हैं? सदिश कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये साधारण बीज गणित के नियम का पालन नहीं करती है। इसका एक अपना अलजेब्रा है जो कि ये साधारण बीज गणित के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे जैसे एक एग्जांपल देखते हैं सर। मान लीजिए कि ये कोई जगह है, ठीक है, लिखा हुआ कहीं पे 3 न्यूटन उत्तर की तरफ और 2 न्यूटन पूरब की तरफ। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं कि 3 + 2 = 5 न्यूटन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दिशा है, ये उत्तर की तरफ ये पूरब की तरफ, तो आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो आप जोड़ तो दीजिएगा 5, लेकिन ये किधर की तरफ? पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो ये जो है आपके साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती है। कौन? सदिश राशि। अब अदिश की बात करें तो वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, वो अदिश राशि कहलाती है। और यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए आपका है 3 kg + 2 kg, तो आप इसको जोड़ सकते हैं 5 kg। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। यदि इसमें डायरेक्शन रहता तो आप इसको फिर जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आइए सर, अब है सदिश और अदिश, इसका उदाहरण। ठीक है, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं, बाकी धीरे धीरे अगर चैप्टर में जाएंगे तो हम आपको वहाँ बताएंगे। ठीक है,
देखिए देखिए सदिश और अदिश, ठीक है, ये सदिश और ये अदिश लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका मान लीजिए द्रव्यमान, ठीक है, क्या, द्रव्यमान। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं 2 केजी चावल पूरब की मुँह तरफ करके दीजिए, या आप बोलते हैं कि हमको 5 केजी चावल दक्षिण की तरफ मुँह करके दीजिए, नहीं बोलते हैं। तो द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, ये क्या हो गया, अदिश राशि। नेक्स्ट देख लीजिए क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। आप कभी ऐसा बोलते हैं कि मेरी ज़मीन 2 किलोमीटर स्क्वायर फीट है पूरब की तरफ, या 5 किलोमीटर मेरी ज़मीन है दक्षिण की तरफ, आप ऐसा नहीं बोलते। तो क्षेत्रफल भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो आप कभी बोलते हैं कि मेरी शक्ति जो है कि पूरब की तरफ है, क्या ऐसा है कि कंप्लेन पीजिएगा तो आपकी शक्ति पूरब की तरफ आएगा और बूस्ट पीजिएगा तो आपकी शक्ति दक्षिण की तरफ आएगा? तो आप ऐसा नहीं बोलते हैं। तो शक्ति भी क्या है सर, ये एक अदिश राशि है। उसके बाद एक और देखिए, उसके बाद ऊर्जा। आप बोलते हैं कि मेरी ऊर्जा पूरब की तरफ है, इसका भी सर दिशा नहीं होता है, तो ये भी क्या है, अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद और देखिए, जैसे मान लीजिए कार्य है, तो आप बोलते हैं कि हम आज काम करने जाएंगे तो हम पूरब की तरफ ही काम करके करेंगे, दक्षिण की तरफ नहीं करेंगे, तो नहीं बोलते हैं सर, ठीक है। कार्य भी हमारा क्या है, अदिश है। और इसके अलावा समय, आपका घड़ी कभी कहता है कि हम सिर्फ पूरब की तरफ ही चलेंगे, पूरब की तरफ ही बजेंगे, नहीं। तो ये समय भी क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए, अब सदिश को देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका है विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर है, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, और ये है, आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो आप कैसे आइएगा, इसे, ठीक है, आप ऐसे जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया विस्थापन, क्या हो गया, विस्थापन। लेकिन आप इसी चीज़ को ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो ये आपका हो गया दूरी, ठीक है। ये भी दूरी है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है, तो इसका एक स्पेशल नाम हो गया क्या, विस्थापन, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर कोई लड़का है, ठीक है, वो किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो भी लड़का है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम रह जाता है आशिक, क्योंकि वो किसी से प्यार करता है। तो ये भी सर एक क्या है, विस्थापन है। ये भी एक दूरी है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है विस्थापन, क्योंकि इसकी एक दिशा है। अगर इसकी एक दिशा है तो समझ लीजिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। लेकिन दूरी की कोई दिशा नहीं है, तो ये एक अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो विस्थापन आपका हो गया सदिश राशि और दूरी आपका अदिश राशि हो जाएगा। अब देखिए किसी भी घर में कुत्ता है, ठीक है, आपके ख़ानदान में अगर कोई कुत्ता है, तो उसी के अगर कोई जात का अगर आदमी हो जाएगा तो वो भी कुत्ता हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताए थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मान लीजिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो समय भी आपका क्या है, अदिश है, और दूरी भी अदिश है। हम आपको बताएं समय भी अदिश है, दूरी भी अदिश है, ठीक है। तो ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता, तो चाल भी क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। इसका मतलब चाल भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वेग, ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय,
विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो हम आपको क्या बोले, विस्थापन आपका सदिश राशि है, तो अगर एक भी सदिश हो जाएगा तो समझ लीजिए ये भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए त्वरण, ठीक है, त्वरण, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो वेग आपका सदिश है, तो वेग यदि सदिश है त्वरण भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, क्योंकि एक भी यदि सदिश हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। उसके बाद एक आप सूत्र पढ़ेंगे, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हम आपको भी बोले त्वरण क्या है, त्वरण आपका सदिश है, तो बल भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ठीक है। एक भी सदिश होगा तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग डिसाइड करते हैं, बस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझना है, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन सदिश कौन अदिश, तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे सदिश अदिश पहचानने के लिए, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से लाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग थ्योरी के माध्यम से कुछ समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अब फिलहाल इतना जान लीजिए, जिसमें वो लगा हुआ वो सदिश है, जिसमें वो नहीं है वो अदिश है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे विस्थापन इसमें वो है सदिश, वेग सदिश, त्वरण में वो है सदिश, विद्युतीय क्षेत्र सदिश, बल, देखिए बल में ही वो है, लेकिन बेचारे का पेट क्या किया, चीर दिया है, तो ये भी क्या है, वो है, बल भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। संवेग में वो है सदिश, आवेग में वो है सदिश, चुंबकीय क्षेत्र में वो है सदिश हो जाएगा। तो जिसमें वो है वो सदिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अदिश में क्या, द्रव्यमान देख लीजिए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, तो इसमें भी वो है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद में है, ठीक है। दाब, अदिश राशि, आयतन, दूरी, समय, ये सब क्या है, अदिश राशि है। ताप क्या है, अदिश राशि है, हम आपको बताए थे। द्रव्यमान अदिश है, क्योंकि हम कहते नहीं है 2 केजी चावल हमको पूरब की तरफ दीजिए। कार्य भी अदिश राशि है, ठीक है। तो आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सदिशों का निरूपण क्या है, सदिशों का निरूपण, आखिर इसकी ज़रूरत हमको काहे पड़ी, ठीक है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर, कहीं पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ बोर्ड लगा हुआ है, ये नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ पता चल रहा है कि किधर घर है, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, नहीं चल रहा है। यदि हम यहाँ पे ऐसा कुछ तीर लगा दें तो ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का घर किधर है, पूरब की तरफ है। ये नीचे लगा देंगे तो नरेंद्र मोदी का घर पाताल लोक में है, ठीक है। ये लगा दिए तो नरेंद्र मोदी ऊपर चले गए, ठीक है। यदि मान लीजिए ये सिर्फ ए है तो इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे ए। यदि ए पर यदि कुछ ऐसा मोड लगा हुआ है वेक्टर, इसको पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर ए, मतलब सदिश ए। ये है आपका सिर्फ ए, यदि इस पे तीर लग गया तो ये है आपका वेक्टर ए, मतलब सदिश ए, ठीक है। जैसे देखिए ये ए है, ये तीर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका परिमाण है, ये आपका परिमाण है, और ये आपका दिशा है, ये आपका क्या है, दिशा है। कि जितना बड़ा तीर होगा वो समझ लीजिए उतना परिमाण है, ठीक है। जैसे 3 के 10 किलोमीटर लगा हुआ है तो इसका मतलब तीर बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका परिमाण है और ये आपकी दिशा है, ठीक है। अब देखिए सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है, ये जो माथा है इसकी दिशा को बताता है, लेकिन उसकी लंबाई जो है, ये लंबाई उसका ये परिमाण को बताता है, ये इसका परिमाण को बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये है ए, तो ये आपका बताएगा दिशा को और ये बताएगा आपका परिमाण को, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, सदिशों के परिमाण का निरूपण, ठीक है।
ये ए है और ये मोड है, ए है, ये वेक्टर ए हो गया और ये मोड हो गया। तो ये और ये ए आपस में बराबर है, क्योंकि ये मोड वेक्टर से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जहाँ भी कहीं भी ए बराबर वेक्टर ए, इसको हम लोग मोड पढ़ते हैं, और ये वेक्टर ए, तो वेक्टर से मोड क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब है सदिशों का बीज गुणनफल। हम आपको बोले थे सदिशों का एक अपना अलजेब्रा है, जो कि वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करते, इसका खुद का अपना जोड़ने का नियम है। ठीक है, तो इसका सब दो नियम है, पहला है आपका त्रिभुज का नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम को ही हम लोग इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, ज्यामितीय विधि। ठीक है, ये कुछ कोई खास नहीं है, एकदम बकवास है। ठीक है, जिसका कभी यूज नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ए का जो माथा है वो बी का पूछ उस पर जाकर होता है। ए का जो माथा है और बी का जो पूछ है तो उस पर जाके रहता है। ठीक है, जैसे इन दोनों को आप मिलाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का जो माथा है वो, ए का जो तीर है वो बी का माथा पे है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर आर बराबर, ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये पूछता नहीं है, लेकिन दूसरा जो है समांतर चतुर्भुज का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपका थीटा है। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, ये होता है इसका आर रिजल्टेंट। ठीक है, देखिए आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये सूत्र है, आपको ये याद रखने हैं, इसी पे नॉर्मलिकल पूछा जाता है। ठीक है, यदि वेक्टर ए यहाँ पे मोड लग गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर से मोड कट जाता है। तो ए माइनस बी यदि है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, जहाँ पे थीटा का मान जो है कि -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का क्या है, कोण है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या है, कोण है, थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ना ही शून्य हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता हो तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता हो तो परिणामी बल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये है पूरब की तरफ 3 न्यूटन और उत्तर की तरफ 4 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट है थीटा, यहाँ पे आप देखिए गौर से, ये थीटा देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। कितना का, 90 डिग्री का। तो हमको थीटा ले लेना है कितना, 90 डिग्री। आपको पता है कि आर मैक्सिमम बराबर, आर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, 1 और 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2ab कोस थीटा। कोस थीटा का मान 90 ले लेना है और आपको इसको सोल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो अब आ जाएगा कितना, 25, इसको बाहर निकालिएगा, 5 आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो राशियों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, वेक्टर ए भी बराबर है, बी भी बराबर, और इसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर, ये भी समान है। तो हम मान लेते हैं
ठीक है। देखिए ए भी बराबर है बी के, बी भी बराबर है और आर भी बराबर है, ठीक है। तो यदि आप इसका सूत्र देखे होंगे, आर बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये अंडर रूट होता है। यदि आप रूट को इस साइड लेके जाइएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वही किया है, ठीक है। अब सबके बदले मान लीजिए एक्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी ए है बी है आर है तो वहाँ पे एक्स पुट कर देना है, तो आप यहाँ पे एक्स पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x कोस थीटा, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, नहीं कुछ तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2 प्लस 2 कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा बराबर ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर -1/2, तो कोस थीटा बराबर कोस कोस कट जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा क्या -1/2 बराबर होता है 120 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब धीरे धीरे समझिए, सर समझ में आएगा। क्या बोले थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मोड लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। सवाल क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर ए माइनस बी के, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। ये साइन का मान है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। देखिए ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस बी बराबर है, तो हम दोनों साइड मोड ले लेते हैं। दोनों साइड मोड लगाने पर, और मोड लगा लिए थे तो आपको इसका फार्मूला पता है कि मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर मोड है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और माइनस है तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और दोनों को बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या प्लस 2ab कोस थीटा माइनस 2ab कोस थीटा, तो प्लस 2ab कोस थीटा माइनस 2ab कोस थीटा इधर आएगा तो बचेगा 4ab कोस थीटा बराबर 0, ठीक है। तो एनीथिंग इज बाय 0 होगा तो समझ लीजिए वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कोस 0 का वैल्यू होता है कितना 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है ए प्लस बी, और आर मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है ए माइनस बी। अब इसको बना भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको पता है कि आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हम आपको बोले थे कि थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर मैक्सिमम है तो +1 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी है हम कोस थीटा के बदले पुट कर देंगे +1, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा के बदले +1, इसको जब गुना कीजिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। वही यदि मिनिमम का वैल्यू निकालना है तो मिनिमम कोस थीटा के बदले कितना ले लेंगे -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा के बदले हम ले क्या लेंगे -1, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2ab कोस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो आपको इतना सिर्फ करना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है ए प्लस बी, और आर मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो होता है ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए जैसे एक न्यूमेरिकल है उसी प्रकार दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन का बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। तो आप आर मैक्सिमम निकाल लीजिए और मिनिमम, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो 4 + 3 7, मिनिमम हो जाएगा 4 - 3 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 1 और 7 के बीच में होगा, 1 और 7 के बीच में होगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या 8 इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 8 हो जाएगा, 8 नहीं होगा,
ठीक है। अब देखिए, अब है समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश, आखिर ये क्या है? समकोणीय एकांक सदिश क्या है? ठीक है, तो कहीं भी मान लीजिए अगर बोर्ड लगा हुआ है तो हमको वहाँ पे दिशा दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए हम देखिए इसको दिखा सकते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इस प्रकार है। लेकिन इसका जो है यहाँ पे मान लीजिए आप इस जगह कोई खड़ा वस्तु है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे पेन आप रख लीजिए, इस जगह मान लीजिए खड़ा है, तो आप इसको सादा का प्लेन कागज़ पे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए सिंपली इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक में एक्स अक्ष को आई से दिखाते हैं और वाई को जेड से, वाई को जे से और जे को के से निरूपित किया जाता है। तो आप इसको सिंपली याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए क्या क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहाँ पे होता है आई, यहाँ पे होता है जे, यहाँ पे होता है के, परिमाण को दिखाने के लिए। ठीक है, अब सिंपली देखिए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, तो एक्स वाई जेड। और इसमें भी देखिएगा तो आई जे के, सबसे पहले आई आता है, उसके बाद जे आता है, उसके बाद के आता है। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि जो पहले है उसके लिए पहले याद रखना, एक्स है तो पहले आई आता है, वाई है उसके बाद जे आता है और जेड के लिए के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये एग्जांपल दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3i + 8j बराबर 5k। तो इसमें से पूछा क्या जाता है, आपको सवाल दे देगा एक्स अक्ष में परिमाण क्या होगा। तो एक्स अक्ष का परिमाण मांगा था, हमको सिंपली देखना किसका है, आई में जो परिमाण है, आई में कितना 3 है तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष में परिमाण पूछा था, हम जे का सफिशिएंट देखेंगे, जे का कितना है तो 8 है, 8 आंसर हो जाएगा। जेड का बोलेगा तो 5 में है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं देता, ठीक है, यही 2 देता, पूछता जेड अक्ष में परिमाण क्या हो जाता, जेड अक्ष में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। आई जे के का परिमाण नहीं दिया हुआ तो जेड अक्ष का परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ए का परिमाण पूछेगा तो क्या करना है, सबका स्क्वायर करके रूट निकाल देना है, सबका स्क्वायर करके रूट निकाल देना है, हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i, ठीक है, वेक्टर 9 वेक्टर जे और 5 वेक्टर के। ठीक है, तो हमको एक्स अक्ष में परिमाण मांगा, तो हम लोग सिंपली आई में देखेंगे, आई में कितना 3 है तो हमारा 3 हो जाएगा। वाई अक्ष में परिमाण बोला तो 9 है तो 9 आंसर हो जाएगा, और जेड अक्ष में परिमाण बोला तो 5 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल हम लोग निकालते कैसे हैं, सदिशों का गुणनफल, इसका 2 गुणनफल है, सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए मान लीजिए ये 5.6 है, 5.6 है, इसका मतलब हो गया 30, और 5 गुना 6 है, इसका भी मतलब हो गया 30। ठीक है, देखिए डॉट का मतलब होता है अदिश, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, और क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणनफल। डॉट का मतलब अदिश गुणनफल और क्रॉस का मतलब सदिश गुणनफल। ठीक है, अब देखिए ए नंबर, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि कोई दो राशि ए और बी हो, एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कोस थीटा। ये सूत्र है, ये होता है। ठीक है, जहाँ पर थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण है। ठीक है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में पूछा क्या जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है, आपको यही याद रखना है। किसको याद रखना, इसको। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, बहुत ही ज़्यादा VBI पूछा जाता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद देखिए सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल
को क्रॉस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं कि देखिए डॉट है, डॉट का मतलब होता है अदिश। तो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। ठीक है, और सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। अब धीरे धीरे समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस द्वारा सूचित किया जाता है। यदि ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका जो सदिश गुणनफल हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन वेक्टर एन। ठीक है, एन यहाँ पर वेक्टर एन क्या है, ये दिशा है, इसमें दिशा है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, सदिशों का गुणनफल होता है, यदि सदिशों का अदिश गुणनफल होगा तो अदिश राशि होगा, सदिशों का सदिश गुणनफल होगा तो सदिश राशि होगा। लेकिन सिर्फ सदिशों का गुणनफल बोला है तो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सदिश या अदिश। सदिश और अदिश नहीं होगा, सिर्फ सदिश या अदिश होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक सवाल है, जैसे यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8k हो और वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल निकालना। अदिश का मतलब होता है डॉट, हमको डॉट निकालना। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको बताते हैं। जहाँ जहाँ भी आई है इन दोनों को गुना कर देना है, जहाँ जहाँ जे है उसको गुना कर देना, यानी कि सेम का जो प्रोडक्ट है उसको गुना करके जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 तिया हो जाएगा 12, 6 चौका 24 और 9 टा 72, सिंपली सबको जोड़ के आंसर दे देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसी प्रकार एक ही और एग्जांपल है। वेक्टर ए बराबर है 5i माइनस 3j प्लस 6k और वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j प्लस 6k है, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा, मतलब डॉट। तो क्या हो जाएगा, गुना करना है इसको, 5 गुना नहीं कुछ है तो 1 होगा, 5 गुना 1 5, 3 गुना 2 6, माइनस है तो माइनस 6 और 6 गुना 6 36। तो सब आपको इसको सोल्व कीजिएगा तो 36 5 हो जाएगा, 41 में 6 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। ठीक है, अब है सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिशों का वियोजन क्या है, आप देखिए किसी सदिश के प्रभाव या को दो या दो से अधिक दिशाओं द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये है, ठीक है, ये है एप कोस थीटा, जिसके साथ कोण बनाएगा, जिसके साथ भी कोण यानी कि थीटा रहेगा, जिसके साथ कोण बनाएगा वो हो जाएगा कोस थीटा और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो हो जाएगा एप साइन थीटा। ठीक है, जहाँ भी कोण बनाएगा वहाँ कोस देना है, जहाँ पे कोण नहीं बनाएगा वहाँ साइन देना है। ये हो जाएगा एप एक्स अक्ष में परिमाण हो जाएगा, आप पढ़े होंगे, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा वाई कोस थीटा। ठीक है, जहाँ भी थीटा रहेगा, जहाँ भी थीटा रहेगा उसके साथ कोस लेना, जहाँ पे थीटा नहीं रहेगा उसके साथ साइन लेना है। बोलेगा एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण, तो एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण जिसके साथ कोस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा और वाई अक्ष में बोलेगा तो एफ साइन थीटा। ठीक है, जैसे एक सवाल है उसी प्रकार। ठीक है, एक सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए गए ग्राफ में एक्स और वाई का परिमाण निकालना है। ठीक है, एक्स अक्ष का परिमाण निकालना है यानी कि एफ कोस थीटा निकालना है। तो एफ कोस थीटा बराबर एफ का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन, तो 10 ले लिए, तो कोस थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो कोस थीटा ले लेना है 30 डिग्री, तो 10 गुना कोस 30, 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, तो 2 से ये कट जाएगा 5√3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5√3। यदि हमको y का परिमाण निकालना है, किसका, y अक्ष में दिशा में परिमाण, तो एफ साइन थीटा हो जाएगा। एफ का मान 10 दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, साइन 30 लेना और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से कट जाएगा ये 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है,
हम आपको फिर से समझाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको क्या पढ़ाएं अभी। सदिश किसको कहते हैं? सदिश का मतलब हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं और नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं? वेक्टर लगा के, यानी कि दिशा लगा के। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। और देखें क्या, आर मैक्सिमम कितना होता है? ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, और आर मिनिमम ए माइनस बी होता है। आपको यही याद रखना है। और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है और सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है। बाकी सदिश और अदिश हम आपको बताएंगे कि पहचानना कैसे है, कि सदिश और अदिश पहचानें कैसे। ठीक है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अदिश राशि का उदाहरण है। ठीक है। तो देखिए, बल आपका सदिश है, त्वरण भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, क्योंकि सब में वो है सदिश है। तापमान आपका सदिश राशि नहीं है। तापमान का मतलब गर्मी। ऐसा है कि बोलता है कि हम पूरब की तरफ लगेंगे गर्मी, ऐसा नहीं है। तापमान आपका क्या है? अदिश राशि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समूह में से सभी राशि सदिश है? तो कार्य आपका अदिश है, चाल भी अदिश है। ठीक है। आपका वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सदिश राशि का उदाहरण बलागुण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बलागुण। बलागुण में क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण की आवश्यकता। सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी? न्यूनतम 2 होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, रिजल्टेंट आर होगा। कम से कम 2 परिमाण होना चाहिए, तभी तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगा। ठीक है। तो न्यूनतम कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 सदिशों का गुणनफल से प्राप्त होता है। ठीक है। या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा, तो ए या बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अदिशों का अदिश गुणनफल। अदिशों का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? अदिश राशि होगा। जैसे मान लो कि 2 है, ये 3 है, ये अदिश है, तो इन दोनों से रिजल्टेंट जो होगा ये 6 भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणामों की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो हम आपको बोले थे कितना? कम से कम 2 बल चाहिए। ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर सवाल, किसी सदिश का घटक होता है सदा इसके परिमाण से कम, सदा इसके परिमाण से अधिक, सदा इसके परिमाण के बराबर, और सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। क्या होगा आंसर? देखिए, हम आपको अभी बताए थे, क्या बताए थे? देखिए क्या बताए थे। ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? ये ऐसा कुछ दिया हुआ था, ये थीटा दिया हुआ था। ठीक है। ये था एफ कोस थीटा और ये था एफ साइन थीटा। देखिए अभी जस्ट हम लोग निकाले थे। कहाँ निकाले थे? यहाँ देखिए, अभी जस्ट निकाले थे एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। तो इसका जो वैल्यू है, एक तो आया 5√3 और 5। ठीक है। अब देखिए ये कितना आया था? ये आया था 5√3 और ये 5, और ये जो था एफ बराबर 10 था। तो आप इसको गौर से देखिए, तो ये जो है या तो इससे परिमाण के बराबर होगा या इससे कम होगा। ठीक है। इससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सदिश के परिमाण के बराबर होगा या तो इससे कम होगा। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम एक और लाएंगे सदिश और अदिश को पहचानने के लिए। ठीक है। तो आप अगर यूपीएससी तक का भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका उसमें से सदिश और अदिश नहीं छूटेगा। ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस वीडियो को ला देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर
तो आप हमें कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।